क्या पाकिस्तान का JF-17 भारत के स्वदेशी तेजस MK-1A के सामने टिक पाएगा? क्या ऑपरेशन सिंदूर में तेजस को नहीं शामिल करना एक रणनीतिक संकेत था? और अब जब तेजस MK-1A तैयार है तो भारत की वायु ताकत को मिलने वाली है नई उड़ान। तो चलिए करते हैं एक दमदार मुकाबला तेजस बनाम JF-17 ब्लॉक 3 के बीच। नमस्कार, बिटवीन द न्यूज की एक और कड़ी में आपका स्वागत है। भारतीय वायुसेना को इसी जून में मिलने जा रहा है पहला तेजस MK-1A, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के नासिक प्लांट से डिलीवर किया जा रहा है। 83 विमानों का ऑर्डर, 48,000 करोड़ की डील और अब खत्म हुई इंजन की देरी। इधर पाकिस्तान को चीन से मिले JF-17, लेकिन तकनीकी खामियों के साथ। अब करते हैं दोनों के बीच एक तुलना। तेजस MK-1A की खूबियां हैं इसका एसा रडार, इसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, 8 हार्ड पॉइंट्स, अधिकतम स्पीड 1.8 मैक, ड्रॉप टैंक प्लस मिड एयर रिफ्यूलिंग की सहूलियत। इसके मुकाबले JF-17 की अपनी सीमाएं हैं। इंजन ओवरहीटिंग, एवियोनिक्स में चीनी निर्भरता और एयर टू एयर रेंज में सीमित क्षमताएं। फिर भी तुलना करनी है तो एक बार कर ही ली जाए। तेजस MK-1A भारत का हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड बना रहा है, जबकि JF-17 ब्लॉक 3 पाकिस्तान और चीन मिलकर बना रहे हैं। पाकिस्तान का PAC और चीन का CAC। अगर इंजन की बात करें तो तेजस MK-1A में फिलहाल GEF 404 IN-20 अमेरिकी इंजन लगाए गए हैं, जबकि JF-17 ब्लॉक 3 में RD-93MA एक रशियन इंजन लगा है। रडार की बात करें तो तेजस MK-1A ELM 2050 एसआर रडार से लैस है, जो कि इजराइल में बने हैं, जबकि JF-17 KLJ-7A एसा रडार से लैस हैं, जो कि चीन में बने हैं। बात अगर रफ्तार की करें तो यहां दोनों बराबर हैं, यानी कि 1.6 मैक। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि तेजस MK-1A 1.8 मैक की रफ्तार तक जा सकता है। अगर हम कंपोजिट सामग्री की बात करें तो करीब 43% तेजस MK-1A में है और 30% JF-17 में। फायरिंग और हथियारों की बात करें तो तेजस MK-1A को अस्त्रा, डर्बी, ब्रह्मोस, NG और LGBS से लैस किया गया है, जबकि JF-17 PL-15 CM-400 AKG से लैस है। अब PL-15 का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने क्या हाल किया था, यह बात पूरी दुनिया जानती है। अब बात एवियोनिक्स की करते हैं। तेजस MK-1A आधुनिक डिजिटल FBW हेलमेट टारगेटिंग से लैस है, जबकि JF-17 का पुराना FBW प्रणाली है। निर्माण नियंत्रण की बात करें तो JF-17 इंजन को छोड़ दें तो बाकी सब पूर्णतः स्वदेशी है, जबकि JF-17 ब्लॉक 3 पूरी तरह से चीन पर निर्भर है। अब आते हैं प्रति यूनिट लागत पे। तो JF-17 MK-1A की एक यूनिट की लागत 309 करोड़ रुपए, यानी कि लगभग 37 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि JF-17 की इससे काफी कम है, 180 से 220 करोड़ रुपए भारतीय मुद्रा में, जबकि डॉलर में इसका कंपेरिजन करें तो 22 से 26 मिलियन डॉलर। अब चाइनीज माल है तो सस्ता तो होगा ही, लेकिन चाइनीज माल कैसा होता है यह आप ऑपरेशन सिंदूर में देख चुके हैं। अब ऑपरेशनल विश्वसनीयता की बात करें तो तेजस MK-1A एक उच्च HAL सपोर्ट वाला सिस्टम है, जबकि JF-17 एक एवरेज इंजन और एयरफ्रेम की समस्याओं से भरा हुआ फाइटर एयरजेट है। डिलीवरी स्किल की बात करें तो तेजस MK-1A 83 प्लस 97 यानी कि कुल 180 विमानों के साथ आपूर्ति किया जाएगा HAL की तरफ से भारतीय वायुसेना को, जिसका पहला यूनिट जून 2025 में मिल भी जाएगा, जबकि JF-17 करीब 150 यूनिट्स पाकिस्तान ने बनाए हैं, जिनमें से कई दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने की कोशिशें की जा रही हैं।
और ऑपरेशन सिंदूर के समय हम देख चुके हैं कि JF-17 की जो कमियां हैं वो सिर्फ कागजों पर नहीं है बल्कि हकीकत में भी वो नजर आती हैं। JF-17 एक रणनीतिक जरूरत थी, तेजस एक रणनीतिक सपना है जो अब साकार हो रहा है। भारत की वायु संप्रभुता को तेजस जैसे स्वदेशी ताकतें ही दीर्घकालीन स्थायित्व दे सकती हैं। ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों में भविष्य की तस्वीर यही होगी। HAL का तेजस अंधेरे में उड़ेगा, दुश्मन को चौंकाएगा और बिना पहचान छोड़े वापस लौट आएगा। अब जब भारत अपनी ताकत तेजस के साथ बढ़ा रहा है, आत्मनिर्भर भारत की ये उड़ान किसी भी दुश्मन को जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अब JF-17 की कहानी खत्म मानी जाए? इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलते रहे देश के रक्षा से जुड़ी हर अपडेट। देखते रहिए बिटवीन द न्यूज।